मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। जून से लेकर दिसंबर तक आपके जीवन में कौन सी वह 5 भविष्यवाणियां हैं जो सच साबित होने जा रही हैं। देखिए, जब हम बात करेंगे 2024 की, तो जून से लेकर और दिसंबर तक कुछ बड़े ग्रहों की जो स्थिति अब रहने वाली है वह यथावत रहने वाली है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 3rd हाउस में इनका गोचर होगा पूरे साल भर। अब इसके साथ ही शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की स्थिति जो है 12th हाउस में होने की वजह से आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण चल रहा। राहु पूरे वर्ष भर आपके प्रथम भाव में, वही केतु 7th हाउस में गोचर करेंगे। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि शनिदेव 29 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक वक्री हो जाएंगे और शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे तो आपको कुछ बेहतर और परिणाम ये देने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से लेकर और देखा जाए तो पूरे साल भर ये वक्री ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहली बड़ी भविष्यवाणी सच साबित होगी वह यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 3रे भाव में गोचर करते हुए आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मीन लग्न और मीन राशि वालों आपके लिए जून से लेकर दिसंबर तक बिजनेस व्यापार कर रहे जातकों के लिए बेहद ही शानदार समय की शुरुआत होगी। आप अपने जीवन में काफ़ी अच्छी ऊंचाइयां हासिल करेंगे। आपके जो सपने हैं वह सपने भी पूर्ण होंगे। बिजनेस व्यापार में यदि आपको पहले से कोई समस्या चल रही थी उसका समाधान निकलकर आपके सामने आएगा। बिजनेस में यदि आप नुकसान में चल रहे थे तो अब आप प्रॉफिट गेन करने में सफल हो जाएंगे। नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा और आप नए बिजनेस की तरफ जाएंगे भी। साथ ही बिजनेस को बढ़ाने के प्रयास आपके सफल होंगे। आप जो रणनीतियां बनाएंगे, जो नीतियां बनाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने में आप सफल हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह होगा कि जो पिछले जनवरी से लेकर और मई तक आपको नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई जून से लेकर दिसंबर के मध्य में होगी। यदि आपके जीवन में पार्टनरशिप को लेकर कोई समस्या चल रही थी या पार्टनर्स के साथ में आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो अब आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद की वजह से आपका बिजनेस, आपके पार्टनर के साथ रिलेशन और इसके अतिरिक्त बाहरी लोगों से भी आपके रिलेशन बेहतर होंगे। तो जो पहली बड़ी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी वह आपके जीवन में शुभता के तौर पर देखने को मिलेगी। जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक नौकरी कर रहे हैं, यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की प्रशंसा की जाएगी। और यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या बार बार आपके नौकरी में बदलाव हो रहे थे तो वहां पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। नई नौकरी आपको प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो शिक्षा के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, जुडिशरी का फील्ड हो गया, इसके अतिरिक्त टेक्निकल फील्ड जितने भी हैं, या आप इंटरनेट के माध्यम से कोई प्रोजेक्ट वगैरह लेने का भी काम करते हैं या MLC कंपनी के अंदर आप काम करना चाहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज अवश्य प्राप्त होंगी। तो ये पॉजिटिव घटना पहली आपके जीवन में होने जा रही है। बात कर लेते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में होगी वह क्या होगी। देखिए, 29 जून 2024 को शनिदेव आपके 12वें भाव में जैसे ही वक्री होंगे तो ये आपको 11वें भाव का भी परिणाम देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में धन की स्थितियों में सुधार होगा। धन लाभ की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। आपके इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी कोई इच्छा थी वह इच्छा इस दौरान अवश्य पूर्ण होगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जब आपका करियर अच्छा चल रहा है तो आपको धन की तो स्थिति बेहतर होगी, डेली इनकम भी आपकी ग्रोथ करेगी। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। और आपके लिए स्पष्ट कर दें कि जो मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक हैं, यदि आप ऑनलाइन कोई वर्क करते थे, इंटरनेट के माध्यम से कार्य करते थे, तो जो आप चाहते हैं वो चीजें अब आपके साथ धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगी। और शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण का जो प्रभाव चल रहा था, जो चीजों में डिले का सामना आपको करना पड़ रहा था, उसमें कमी देखने को मिलेगी, यानी कि जल्दी आपके काम बनेंगे। तो धन के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहने वाला है। धन लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन एक समस्या आपके सामने रहेगी, वह क्या रहेगी? मीन लग्न और मीन राशि वालों, शनिदेव वक्री हो जाएंगे और ये आपके 2nd हाउस को देखेंगे। 2nd हाउस होता है आपका संचित धन। तो देखिए, धन लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वह धन आपके परिवार पर खर्च होगा, ठीक है, या आप कुछ वाहन वगैरह परचेज करेंगे, उस पर आपका पैसा
पैसा खर्च हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि इस वर्ष में धन लाभ अच्छा हो रहा है। धन संचित करना यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि धन के वजह से आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं, लेकिन धन संचित करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्यों होगा? क्योंकि खर्च आप सही जगहों पर कर देंगे इसलिए होगा। निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। हम बात करते हैं तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में जो सच साबित होगी और आपके लिए शुभता वाली होगी, वह यह होगी कि आपके लिए राहु और केतु, राहु आपके लगन में चल रहे हैं, केतु आपके 7th हाउस में थे, लेकिन केतु का 7th हाउस में गोचर करना यह मैरिटल लाइफ में डाइवोर्स तक की स्थिति को बना देता है। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमयी दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, तो यह समय वैवाहिक जीवन के लिए शानदार होगा। आपके जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी की हेल्थ इंप्रूव होगी, जीवन साथी के करियर में उनको तरक्की प्राप्त होगी। पति पत्नी के बीच में, एक दूसरे के बीच में जो दूरियां बनी हुई थी या जो एक दूसरे से डिटैचमेंट पैदा हो रहा था, वो तमाम चीजें, नकारात्मक चीजें दूर होंगी। बॉन्डिंग अच्छी देखने को मिलेगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा, तो ये चीज बहुत बढ़िया रहेगी। इसके साथ ही जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक अविवाहित हैं, विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, शादी होते होते रुक जा रही थी, तो आपके लिए जुलाई से लेकर और दिसंबर 2024 तक वैवाहिक बंधन में बंधने का योग है। अगर आप सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, पहली मैरिज आपकी खराब हो गई, डाइवोर्स हो गया, किसी भी कारणवश आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, आपको प्रयास करना चाहिए। वही प्रेम विवाह होने के भी योग इस टाइम फ्रेम के दौरान अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और आपका पर्सनल लाइफ को अच्छा आप देख पा रहा हूं। हम बात कर लेते हैं जो आपके जीवन में चौथी महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है उसके बारे में। देखिए, चौथी जो महत्वपूर्ण घटना होगी वह आपके लिए भाग्योदय का रूप लेकर आएगी। यानी कि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में आप स्टेबल होना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। जून से लेकर दिसंबर तक आपके लिए विदेश यात्राएं भी होती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही धार्मिक यात्राओं में भी आप अपना काफी ज्यादा समय यहां पर देने वाले हैं। धर्म कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी। और साथ ही यदि आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, जैसे कि आप कथावाचक हैं या एस्ट्रोलॉजी के अंदर हैं, है ना, तो आपके लिए यहाँ पर लाभकारी समय देखने को मिलेगा। लोगों का सपोर्ट, लोगों का विश्वास जीतने में आप सफल होंगे, तो ये स्थिति बहुत ही बेहतर आपके लिए रहेगी। और मीन लग्न और मीन राशि वालों, जून से लेकर दिसंबर तक आप किसी धार्मिक गुरु या किसी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जिसका सजेशन आपके जीवन में काफी हद तक सच साबित होगा। यानी कि उनके साथ में जुड़कर आप अपने जीवन में उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर सफलता अर्जित करेंगे। और नो डाउट उस व्यक्ति से मुलाकात आपके जीवन को परिवर्तित भी कर सकती है। इसको लेकर आप बिल्कुल मतलब अवेयर रहिएगा। इसके साथ विदेश यात्रा बढ़िया है, विदेश में सेटलमेंट अच्छा हो रहा है क्योंकि आपका 12th हाउस भी एक्टिवेटेड है, शनिदेव वहां पर रहेंगे, और साथ ही 9th हाउस भी एक्टिवेटेड है और 3rd हाउस, यानी आप अपने जीवन में छोटी मोटी यात्राएं भी करने जा रहे हैं। और साथ ही पिता के लिए बहुत अच्छा समय शुरू होगा। पिता की हेल्थ को लेकर जो आप लगातार परेशान थे, उनके हेल्थ में इंप्रूवमेंट, पिता से लाभ मिलना, पिता के करियर में शुभता देखना, ये तमाम चीजें आपके पिता के लिए बहुत अच्छी होने जा रही हैं। तो ये चौथी महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होगी। हम बात कर लेते हैं पांचवी जो घटना घटित होने वाली है उसको लेकर। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों, मेरा सजेशन ये रहेगा, शनिदेव 12th हाउस से आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, तो कार्य स्थल पर वाद विवाद करने से बचिएगा। यदि आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में हैं तो आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री के साथ में या सर्विसेज दे रहे हैं तो आपके काम बनेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि यदि आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। लेकिन यहां पर मीन लग्न और मीन राशि वालों, आपको कोई भी जून से लेकर दिसंबर तक बहुत बड़ा लोन अमाउंट बैंक से नहीं लेना है। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। लोन अगर आप लेना भी है तो बहुत कैलकुलेट करके लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हालांकि लोन वगैरह भी, आप मकान वाहन का योग बनेगा तो आप लोन वगैरह भी लेंगे, लेकिन सहूलियत बस लीजिएगा, जरूरत से ज्यादा लोन लेने से बचिएगा। और थोड़ा आप बाहरी लोगों के साथ में वाद विवाद करने से बचिएगा, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से चीजें खराब हो सकती हैं। क्यों खराब होगी? क्योंकि शनिदेव आपके 12th हाउस में रहेंगे, 29 जून से ये वक्री हो जाएंगे और इनकी तीसरी नीच की दृष्टि मेष राशि पर पड़ेगी, जो कि आपके 2nd हाउस यानी कि वाणी का भाव है। तो आप यदि ऐसे सेक्टर से जुड़े हैं जो कि पब्लिक सेक्टर है,
जिसमें लोगों का सपोर्ट मिलना होता है, या आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, या आप किसी भी डिबेट में शामिल होते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने वाणी पर संयमित होकर चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वाणी की वजह से कुछ चीज़ें आप ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे जिसको लोग अलग तरीके से ले लेंगे, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी स्थिति मैंने बताया कि थोड़ा सा परिवार में कलह का वातावरण, स्पेशली आपकी जो इंस्टेंट फैमिली होती है वो 4th हाउस से देखी जाती है, तो 4th हाउस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके जो कुटुंबीजन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में थोड़े से बहस वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों, 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े रहिए, आप कुछ न कुछ लोगों को डोनेट करते रहिए। दूसरी स्थिति क्या रहेगी कि आपको परिश्रम से पीछे नहीं हटना है, आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि हो रही है, साहस पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है कि अपने कार्यों में पेशेंस रखना है। और तीसरा, सही वे में आपको काम करना है, गलत तरीके से काम नहीं करना है, यानी शार्ट तरीके से या शार्ट रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना है। लॉन्ग टर्म पे आप चल के ज़्यादा बेहतर लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे।